हेलो फ्रेंड। तो आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। मैं विवेक और मैं अभी अपने दादा से बातचीत करने वाला हूँ, ठीक है। और ये अपने बीते हुए कल के बारे में बताएंगे। पूछो कैसे हैं दादा ये। तो दादाजी अभी बताइए, आपका सेहत कैसा है, तबीयत कैसा है आपका? तबीयत बहुत बढ़िया अच्छा है। अच्छा है। हाँ। और आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप अपने दौर में थे तो कैसा माहौल था और खान पान कैसा था, और आपका टाइम में क्या क्या मतलब बदलाव हुआ और अभी का टाइम में क्या बदलाव हुआ, सारी चीज़ आप बताइए हमें। खान पान तो बहुत आज के तुलना में बहुत खत्म था। बहुत खराब था। बहुत खराब था। बहुत खराब था। हम लोग को भात भी नहीं मिलता था। भात नहीं मिलता नहीं था। मिलता था, मुश्किल से कभी कभी। मतलब उस टाइम चावल का मतलब उतना नहीं था। नहीं था। तो उस टाइम क्या था और दादा? अकाल पड़ता था, पानी नहीं, बस मोटर पीटर नहीं था। तो कहीं अच्छा। तो नहीं होता था धान। 4 बरस में कभी हुआ था। उस टाइम मतलब मोटर का सुविधा नहीं था, नहीं पटाने के लिए, नहीं सिंचाई करने के लिए मोटर नहीं वोटर नहीं था, नहीं मतलब था। इतना मतलब सुविधा नहीं था। नहीं था। तो इसीलिए उस टाइम क्या मतलब सिंचाई के लिए क्या वो मतलब करते थे? ऐसे लाठा कोई चलता था तो उसे लट्ठा और कोई वो क्या होता था दादा? करें ऐसे पानी का यारी से उपस के चल अच्छा, उसको पछा जाता उसके द्वारा। अच्छा। अच्छा। इसीलिए धान नहीं मिलता था, खाल पान नहीं मिलता था बढ़िया से। हम्म। और कपड़ा भी कोटा भर मिलता था। जो आतिश पर कोई बोलता है कोटा। कपड़ा, हाँ। ये सब चावल मिलता नहीं सब अथी पर अच्छा, कपड़ा भी जैसे जैसे राशन मिलता तो उसी तरह से कपड़ा भी मिलता था। मिलता था। इसके लिए ज़्यादा नहीं कपड़ा है। ओ, तो ये जो कपड़ा मिलता था ये सरकार को द्वारा मिलता था या अपना ही मतलब कोई संगठन हो ना या कोई समाज का कोई? कोई सरकार मिलता था। सरकार को द्वारा कपड़ा दिया जाता था। हाँ, हम लोग जाते थे निदौल से लाने कपड़ा यहाँ से। मतलब आप जो कपड़ा अभी आसानी से पहन लेते उस टाइम कपड़ा के लिए भी जो लोगों को मतलब जाना पड़ता था दूर दूर। बहुत जाना, बहुत मिलता नहीं। हम लोग का लंगोटी भी बहुत मुश्किल से मिलता था लड़कपन में। हम्म। हाँ, और 60 पैंट तो बहुत दूर की बात है। शर्ट पैंट तो उस टाइम नहीं था कुछ नहीं भी। सर। अच्छा। और बताइए। आजादी के बारे में बताइए क्या क्या हुआ। अच्छा, आज़ादी के बाद हम लोग गुलाम थे, तो हम लोग को बोलने का भी मालिक से, जमींदार लोग से हिम्मत नहीं पड़ा था। अच्छा। हाँ, एक समय की बात है कि यहाँ बारी जाके रैयत हम्म। ने तो मालिक के यहाँ गए थे। और वहाँ एगो आम का बगीचा था। आम का बगीचा। भैया उसमें आम फड़ा हुआ था। हम्म। तो कोई आदमी नहीं देखता है माँ के। हम्म। तो वो देखे तो मालिक कहा कह रहे इसको आम तो यहाँ आओ। तो गया, अरे आम तो बहुत तुम गौर से देखा। तो अच्छा। हाँ मालिक देखो क्या। तो नहीं रहता था तो लेता। तो ना मालिक कहे तो लेते, जरूर तो लेता। अरे गो मास्टर जी आओ, इसको 5 रुपया फाइन करो। मतलब देखने के लिए आपसे बोला गया कि 5 रुपया फाइन कर फाइन लो। करो देखने के लिए खाली। आम क्यों देख लिया, तुम हाँ, तोड़ के चोरी कर सकता चोरी था। कर लेते तो लेता। अच्छा। तो ना मालिक, तो 5 रुपया कहाँ देगा मालिक। 2 पैसे हम लोग मजदूरी देते हैं। बहुत गोर पड़ा कि ला सरकार छोड़ दीजिए, बेटा न है, बेटा न है। नहीं नहीं, अच्छा आप जाओ 1 किलो घी दे रहा। 1 किलो घी पर हाँ। उसको छोड़ा गया। 1 किलो घी दिए तब आपको मतलब मुझे वहां बोला कि छोड़ हम सकते? छोड़ने के, हम देखने के, आम देखने के लिए 1 किलो घी? हाँ देखा क्या हो। ओ। अच्छा, और दूसरी बात एक घटना और है कि एक चमार या मुसहर जा रहा था, लेता तो गली से ससुराल। अच्छा, क्या बोले अभी, चमार या मुसहर? हाँ, कोई हाँ। जा रहा था लेता तो गली से। हाँ। तो हर आदमी जाता है ससुराल, तो कोई पहले हो जाता है। हम्म। तो जूता उता पहले होके जा रहा था। हम्म। तो मालिक उसको बुलाया कि उसको बुलाओ। बुलाओ। अच्छा। तो उसको अथी में, अथी में अगला में कहा जाता है, पाया 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 बांध दिया गया रास्ता से। अब मारे उसको, मारने वाला आदमी रहता था बाहर मारने वाला। तो उसको पीटने से क्या, अरे तू नेता के गली में कांटा गाड़ता है या जूता पहन जाता है। कांटा करता है जूता पहन। कांटा क्यों, कहाँ जूता पहनते, जूता खोलवा लो। मतलब जे जो मालिक था उसको ये कहना था कि तुम जूता क्यों पहना, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैर में कांटा गड़ रहा है। हाँ, गली में कांटा गाड़ता है।
अच्छा, जूता खोल दिया, देख सकते हो। नंगे पैर जाओ बाहर जो है। नंगे पैर जाओ, मतलब जाना है तो नंगे पैर जाओ, जूता नहीं पहन के जा सकते हो। तीसरा स्टोरी जो तो पर दादा के साथ हाँ, हमारा दादा भी बहुत गरीब थे पहले, हाँ। बहुत गरीब थे, उन लोग का रैयत माने। हम्म। हम तो रैयत थे यहाँ के बाभन के, हम्म। तो वो लोग था मुसलमान के। हम्म। तो बाभन के तो वो बाछी, हमारा दादा हम्म। बाछी ले आते, बटैया बाछी, बाछी। बाछी, अच्छा। और बाछी उसी के खेत में पड़ गया, खा मुसलमान के जमींदार के। अच्छा, मुसलमान जो था वो जमींदार था। हाँ, उसके खेत में पड़ गया, तो उसका जो बड़ा था जो पकड़ के ले गया बाछी नेतौल। नितौल लेके चला गया। हाँ, बिहान हो कल हो गया, उस बाछी को कुर्बान हो रहा था, काट दिया जाता। मतलब उसको अगर नहीं छोड़वाते तो उसको काट दिया जाता। हाँ, तो गए हमारा दादा और चुपके महल से कहे कि औरत के, उसके वाइफ से कि बाछी कहाँ है। मालिक नहीं देखे दिया, तो क्यों घर ले जाओ, घर में घर में। तो वहाँ खोल दिया, मारे लाके भागल भागल घर में बाछी बोले चले आए, और डर के मारे ही भागे गए। फिर अपना मालिक क्या सगुनी बाबर क्या, हम सगुनी का बाबर के दिन रैयत थे कि तो आगे लगे डर से मारे करेगा, बात बचे देगा हमको, बाछी कहे दे भागा। तो वहाँ भी जमदार था, तो कहेंगे थोड़ा जोल्हा बदमाश है वो, ये बात मानेगा। एक तो कहता अरे हमारा रैयत ले आया बाछी, अब हम नहीं जाएंगे, चलो हाथी कसो। तो हाथी कसी और दादा पीछे पीछे हाथी ले गया। तो वहाँ देखा मालिक सलमान फलवा आ गया, आ गया, अरे बाछी, तो बाछी तो मालिक कहे अरे बाछी हम बटैया दिया था इसको। तो सुन के तो आँख बबूला हो गया, उसको बस ले चला, माल के भेंट हो गया। तो हम 5 रुपया बाछी लिया है कसैया से, तो लीजिए 5 रुपये। पहले के टाइम में 5 रुपया में बाछी मिल जाता था। हाँ, बहुत 5 10 भाई 5,000 मानिए, 500 मानिए। कब का बात है? कब का ये बात है जब ये 5 रुपया में बाछी खरीद लेते थे आप लोग? हाँ, दिखता है। मतलब उसे क्या मतलब उसका चल रहा होगा समय? कौन सा ईस्वी था? चांदी का पैसा था उस समय, विक्टोरिया अच्छा। सब भरला था, हाँ। 5 घंटे पहले था। 1947 से पहले था ये बात में। हाँ, उससे तो बहुत पहले, बहुत पहले। बहुत पहले सब। सन याद होगा आपको? सन? याद है, दादा के उससे। अच्छा, दादा का जमाने का। 1918 और 20 के बाद। हाँ था। ओके। तो वही मालिक पैसा दे दिया, तो बाछी छोड़ के घर पे आया। आया। तो बचने नहीं देता, मार्केट को बर्बादे कर देता। मतलब ऐसा माहौल था उस टाइम। हाँ, हम लोग कर्ज में थे, आप लोग कर्ज में थे उस टाइम? चंगुल में थे सबके। अच्छा, तो पहले नितौल में मतलब जो था वो अच्छा खासा मुसलमान का मतलब? हाँ, अच्छा था। एक जो सड़क है, आधा सड़क में ईंटा बिछाए हुए था, ईंटा बिछा हुआ था। आधा सड़क कच्ची, हाँ। आधा सड़क उसका ईंटा वाला सड़क पर कोई ले जा सकता है, जो लेके जाकर टमटम कि वगैरह। जब ये जो अभी आप 12 बीघा देख रहे हैं, हाँ, तो उस टाइम अगर 12 बीघा से अगर नितौल जाना होता होगा तो उस टाइम कैसा था मतलब सड़क, और कैसा मतलब गांव था? सड़क तो ऐसे ही कच्ची था, मतलब पाका, मतलब मट्टी, एकदम पता मतलब कुछ सुविधा नहीं था उस टाइम? नहीं। कुछ आधा सड़क का तो था ईंटा बिछाया हुआ, तो उस पर पब्लिक नहीं जाता था, खाली राजा वही सब जो ले लोग। अच्छा, एक और बात बताइए, ये जो नदी है 12 बीघा का जो ये नदी है, ये आपके जमाने में कैसा था? जहाँ तक खना गया है, हाँ। दोनों तरफ अच्छे लग गया है, ये सब नहीं था। ये सब नहीं था पहले? नहीं, पहले बालू था या नहीं? पहले बालू बहुत था, लगे भरा हुआ था बालू, बहुत भरा हुआ था बालू? सब बालू सब ले भागा साहब। सब लेकर भाग गया। उसमें पहले खेलते कूदते थे लोग। हाँ, सब। और आप बताइए कोई और कहानी जो मनोरंजन के लिए आप लोग क्या करते थे? है मनोरंजन के लिए मनोरंजन। हाँ, खेल कूद में कैसे थे आप? हम लोग के आप लोग जब हम लोग जैसे क्रिकेट खेल लेते, फुटबॉल खेल ये लेते सब नहीं हैं, था। गुल्ली डंडा, ये ऐसा नहीं था। उस टाइम क्या था? उससे हम लोग तार का फेंदा से ऐसे पैरा से दिखते थे।
तार का फेद्दा, हाँ। वो जो छोटा छोटा जो हाँ। निकलता है अंदर से। हम उससे खेलते थे, चिक्का कबड्डी खेलते थे। चिक्का और कबड्डी पहले भी चलता था, चिक्का हाँ, पटका कबड्डी। पटकी, कुश्ती। कुश्ती, अच्छा। कुश्ती भी लड़ते थे सब। गांधी जी से कब मिले और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से? हाँ, वो कहानी बहुत जरूरी है, बताइए आप। गांधी जी नेताओं लाए थे जब राइट हुआ था, तो महात्मा गांधी जी से आप मिले थे? रंग दिए थे, उनके देह पर हाथ रखे थे। अच्छा, उनका वो कहानी कैसा था, वो बताइए। वो तो राइट हो गया था, तो नेताओं जो मुसलमान का राइट हुआ था, हिंदू हाँ। मुस्लिम राइट। हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था। राइट हुआ था, अच्छा। नेताओं ने सब आदमी चढ़े हुआ था अच्छा। मारने के लिए हिंदू लोग, अच्छा। हथियार से। अच्छा। और उसी अवसर पर गांधी जी आ गए, अच्छा। और गांधी जी में इतना शक्ति था कि हाथ हाथ शांत शांत बोलते, शांत शांत। मतलब उनको, मतलब इतना बात माना जाता था कि यार वो बोल दिए सबको शांत हो जाओ, तो मतलब सब सब रुक गया, और दंगा फसाद जो हो रहा था वो रुक गया। रुक गया। ये कब की बात है, कुछ याद? तो 19 आज़ादी के पहले की बात है होगा। आजादी के पहले का बात हाँ। है। अच्छा। तो रुक गया एकदम, और सब उनमें शक्ति था। कौन शक्ति था? भगवान शक्ति। एक वो जीपे पर आया था खाली, कोई नहीं था, वो जीप खाली था। गांधी जी के पास वो सिर्फ जीप था। हाँ, गांधी जी के हम हाथ रखे देह पर। आप रखे। हाँ, कैसा फीलिंग आया था? कैसा लगा उस टाइम आपको, कैसा अनुभव हुआ, कैसा मतलब आपका मन कैसा लगा? उस हम आनंद हो कि भगवान मिल गए। और फिर हम जब पढ़ते थे जहानाबाद SS कॉलेज में, क्लास आप कहाँ जाते थे? जहानाबाद जहानाबाद SS कॉलेज। SS कॉलेज में। ओके। पैदल जा सकते हैं? तो सब हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू आ रहे हैं, गया। कौन आ रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। सब अच्छा। हम लोग पाँच लेकर, चलो भाई हम लोग चले। चलते, हम लोग भी मिल लेंगे, हम लोग भी देखेंगे कि क्या माहौल है वहाँ का। हाँ, अच्छा। हम लोग गए जीप से, और फिर जीप से गए। उनके पास 3 गो जीप था, एगो आगे, एगो पीछे रहने का, एगो पीछे, बस 3 गो। मतलब तीनों को बैठने वाला उसमें था? तीन 3 गो जीप था। अच्छा, 3 गो जीप था। कोई भीड़ भड़का नहीं, ज़्यादा पुलिस नहीं था। अच्छा। क्यों? तुमको क्या डर था कि हमको दुश्मन है? अच्छा। तो हमें आदमी है, हाँ। तब जाते ऐसे हैं। और गए तो हम भाषण देने लगे। बहुत टूटे फूटे ही बोलते थे, कोई शुद्ध हिंदी नहीं। मतलब जे उस टाइम वो हिंदी साफ से नहीं बोल पाते थे, मतलब टूटा फूटा बोल ये पाते थे। सब समझे पब्लिक। अच्छा। अच्छा। अब नहीं जाते, विद्वान थे, अच्छा। जान बुझ के बोलते थे। मगही बोलते थे, ये सुन हिंदी हाँ, मगही। मगी बोलते होंगे। बाकी बोलते थे। सब कुछ शांति से हुआ। देखो उनका भी हाथ हाथ गाड़ी में हाथ रखे थे। हाँ, गाड़ी पे रहा था। जब जा रहे थे गाड़ी पर, हम गाड़ी से भगवान है तो फिर कहना हो कि कोई विश्वास कर रहा हो कि गांधी जी आप वाले के देह पर दे छुए हैं, कोई विश्वास करता है? कोई नहीं करता है। आप तो मुखिया के देह छुओ, हम तो मुखिया के भी दे नहीं छूने का मन करता है, ये कहना चाहते हैं आप? चौक जाए कि बाहर आया है। तो देख सकते हैं दादाजी का कहानी, बहुत सारे। पहले का और अब का राजनीति का बहुत सारा फर्क आ गया। और कोई कहानी आपको लगे जो सुनाने लायक हो? कॉलेज से कॉलेज में पढ़ता था तो पहले पदक से करता था। पदक से मतलब प्लॉक्सी क्या होता है? पदक से मतलब आपके बदल हम अटेंडेंस कर देते थे। प्लॉक्सी का मतलब हुआ कि हम अगर क्लास से बाहर निकल गए तो आप उसका, अपना दोस्त का अटेंडेंस बना देते हैं। हाँ, अच्छा। हमारा 440 था, 440 आपका मतलब ये रोल रोल नंबर? नंबर था। तो दोस्त आदमी के हम अच्छे पड़ोसी कर दिया 440। तो फिर प्रोफेसर साहब के हुई 440, वही जीता। हुई 440। ओके। कौन है? कौन है? हम रहे चुप हो गए, हम की तो पकड़िए लगा के हाँ, लगा पकड़ा गए, धरा जाएंगे तो पिटा जाएंगे। क्या दूसरा के बोल क्या हमारा बोल था ना, हमारा बोले पकड़ा जाता था। अच्छा, आप जब बोल देते थे तो आपका बोली वहां पे मतलब हाँ, सर पकड़ लेते थे। डिफरेंस था, अच्छा। इसीलिए हम गुम हो गए। और अंग्रेज से एक बार मिलूं है ट्रेन में। हाँ, अंग्रेज के बोले थे तो जा रहा था, गया या कहीं जा था। हाँ। तो उससे पूछा कहीं साथी था पढ़े लिखे, तो हम तो दूध लाते थे सब। हाँ। कहा कि सब पूछा ना भाई कहाँ जा रहा है,
तो कहा कि तू ही पूछिए ना, लेकिन मजा क्या कि हम कह रहे भाई हम तो टीन पर बैठे हुए, तू लोग इतना मोटा मोटा किताब लिए हो, हम क्या ही पूछे, गलती होगा तो बोलना तो आप पूछो। उससे हम कहा कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, तो कहा कि कहीं कहा कि भाई द कंट्री द नेम ऑफ माई कंट्री जर्मन, या कहीं बोला। तब हम कहा कि वेयर आर यू गोइंग, तो फॉर ट्रेवलिंग, क्या बोले? ट्रेवलिंग। फॉर ट्रेवलिंग, ओके, ट्रैवलिंग करने के लिए आए हैं। हाँ हम कहा कि फॉर भाट पास, तो फॉर ट्रेवलिंग, ओके, इस तरह से बोले, कुछ और बोले। मतलब आप कोशिश कर रहे थे कि इनसे बात हो पाएगा कैसे, और हाँ। उसके लिए आप जो कोशिश किए। हाँ कोशिश किया। चाय के बिस्किट जलाए हो के दिल में। हाँ अच्छे आया वो, ये हो गया आया वो, वही लोग आया, चाय की दुकान रहते थे, हैं। तो आया था वो जो मेरा अथी था चाय के मालिक दुकान के, तो वो कहा कि हो ना मामू आया, मजाक किया वो। अच्छा, आहू ना मामू आया, मामू आया। हाँ मामू आया, बाबा नहीं आया। तो बोले, तो हम पूछा कि भाडू बांट, तो कहा कि टी। टी। हाँ तो चाय दिया, फिर बिस्कुट मांग दिया, जाने लगे हाउ मेनी पाइस, बताया कि 2 रुपये, तो दिया, और फिर जाने लगा। तो कहा कि वी शैल बैक अगेन, थैंक यू, वी शैल बैक अगेन, यस थैंक यू। समझ सकते हो उस टाइम का बातें अभी आप सभी को जानने को मिल रहा है दादाजी के द्वारा। और कोई कहानी हो जो आप कहना चाहें? अभी हम अंग्रेजी में लेटर वगैरह ये से ट्रांसलेशन आप एप्लीकेशन बहुत ढंग से लिख सकते हैं। आप मतलब ये सब पूरा अपने उस टाइम में मतलब लिखते थे? अभी भी लिख सकते हैं। अभी भी लिख सकते हैं? आज लिख सकते हैं, कहिए एप्लीकेशन बोल दें एप्लीकेशन। हाँ, बोलिए कुछ बोलिए। मैंने वैकेंसी निकला हुआ टीचर पे, हाँ, मान लीजिए अगर वैकेंसी निकला हुआ टीचर का, तो आप तो लिखिए हैविंग कम टू नो हम्म थ्रू योर एडवर्टीजमेंट, हम्म आई कम टू नो हम्म दैट ए पोस्ट ऑफ टीचर हम्म हैज फॉरन वैकेंट हम्म अंडर काइंड डिस्पोजल, so I offer myself as a candidate. My qualification and fitness for the post is given below. I have passed a BA, MA, and want to feel allowed to In this join on the post. ये हुआ एप्लीकेशन, और लेटर से कई ढंग से ले सकते हैं। देख सकते हो गाइस, दादा को हल्के में मत लो। अपने जमाना में बादशाह से अभी एक दादा की पूछ लो। अल्लाह क्या पूछे? ये एज आपका एज कितना हो गया हुआ दादा? 90 वर्ष हुआ है। तो आप देख सकते हैं दादा का उम्र 90 वर्ष हो गया है, और अभी ये पूरे तरीके से स्वस्थ है, और इनका आज इंटरव्यू लिया जा रहा है, और ये अपने बीते हुए कल के बारे में हमें साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे दौर में कैसे कैसे चीज़ें थे, और अब के दौर के बारे में इनको से पूछेंगे, क्योंकि पुराना दौर तो ख़त्म हुआ, अब नए दौर के बारे में पूछेंगे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी का जो चल रहा है 2026, 2025, 2024, 2020, 21 जो भी है, तो इस दौर में और उस दौर में क्या अंतर है? बहुत आसमान डिफरेंस है, मतलब आपको कहना है कि उस दौर में और इस दौर में बहुत ही अंतर कोई है, तुलना ही नहीं है। कोई तुलना ही नहीं है। इस टाइम में आपको इस ये दौर भी देखे, वो दौर भी देखे, हाँ इसीलिए तो अनुभव है। आपका क्या लगता है कि ये जो दौर है ये कितना अच्छा है? बहुत बढ़िया है, अभी लगता है आज़ाद हुए हैं। पहले हम लोग उस क्लास में थे, न कोई खाने की सुविधा थी, न पहनने की, न कहीं जाने की सुविधा थी। उधर मतलब ऐसा नहीं था, बट अब यहाँ पे सब कुछ मतलब सब हम लोग सुविधा है। जंगली थे हम लोग। माइक ले लेते हैं। तो दादा का कहना है कि उस ज़माना में हम लोग को खाने के लिए या कपड़ा के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता था, पर फिलहाल अभी ऐसा कोई दुख नहीं है, और अब का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है ना दादा? अभी का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और अभी का खान पान कैसा है? हाथ से खा तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। जब जब से खाई चीनी मीठा सब कुछ खाइए, उसमें चीनी मीठा कोई कोई के मिलता था। चीनी मीठा कोई को मिलता था उस हाँ टाइम? बड़े बड़े आदमी के
कभी कभी मिल गया होगा। मतलब उस टाइम अगर चीनी और मीठा मिल गया तो समझिए कि वो बहुत बड़ा आदमी है। हाँ बहुत बड़ा आदमी हो गया। मतलब चीनी मीठा खाना मतलब ये एक है ये। बढ़िया भाषा नहीं मिलता था, चीनी मीठा तो बहुत दूर की बात है। ज्यादातर उस टाइम कौन सा खाना उपयोग करते थे खाने के लिए, पेट भरने के लिए? खेसारी के रोटी, खेसारी का रोटी, हाँ, और नीमक मिर्चाई, बस वही मिलता था। दर्रा मकई के दर्रा वरा, मकई का दर्रा। जो भरपूर नहीं मिला था, उस टाइम भी भरपूर भी नहीं मिल नहीं पाता था, मिलता, कोई के मिलता था। कोई के मिलता था। समझ सकते हैं उस दौर का और इस दौर में अंतर समझ सकते हैं आप सब, क्योंकि हम लोग अभी का है जनरेशन, तो हम लोग तो सब कुछ मिल रहा है, हम लोग को जन्म होते ही सब कुछ सुविधा एक मिलता है। आदमी को था, हमारा खेत में मकई था, हम्म। तो मकई में बाल पूरा गदराए नहीं था, हम्म। एक आदमी भूखा रुका हम्म। तो लिया, छील के गोटा नहीं छोड़ा रहा है, ऐसे ही ककड़ी के भांति सब खा गया, गोली सब गए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो मकई का जो बाल होता है हाँ। उसको छीला हाँ। और ऐसे ही खा गया? हाँ, गोली के अच्छी के सब ककड़ी के सब छील छाल, यही पेट भरने के लिए। देख सकते हो उस ज़माने में कितनी दिक्कतें थी और लाइफ में कितनी प्रॉब्लम थी, और अभी में बहुत सारा अंतर हो गया। दादाजी का ये जो बातें हैं वो सुन के बहुत ही मतलब दुख वाली बात है कि उस टाइम में इन्होंने इस तरह से संघर्ष करके अपने लाइफ को आगे ले गया। और अभी भी जो दादा का लाइफ है आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, ये दादा का रूम है जहाँ पे दादा सोते हैं, आराम करते हैं। और आपको दिखा देता हूँ, ये इनका पर्सनल है रूम जहाँ पे ये सोते हैं, रहते हैं। और अभी ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि दादा का पूरा जर्नी ये वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से, दादा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।